अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमूलियती तालीम, जिसे इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सीटेट के एग्ज़ाम हो या फिर अन्य वदर एग्ज़ाम हो, इसमें क्वेश्चन आना आम हो चुका है। और इस टॉपिक में अक्सर व बेशतर स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने ये फैसला किया है कि अब से लगातार मैं उर्दू में मैं आपको समझाऊंगा, एक के बाद एक मैं आपको शमूलियती तालीम से जुड़े हुए हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझा दूंगा और मैं आपको उर्दू में बेहतर तरीके से समझाऊंगा। असल बात होता क्या है कि जो मदरसे की स्टूडेंट हैं उन्हें हिंदी लैंग्वेज समझने में दुश्वारी होती है। तो अगर आप इसे उर्दू में पढ़े हुए रहेंगे और शमूलियती तालीम के बारे में आप अगर हर एक चीज़ उर्दू में जाने हुए रहेंगे और उसी को आप फिर हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको क्या होगी, मदद होगी और आप हर एक भाषा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं फैसला किया हूँ कि अब से आपकी जो क्लासेस होंगी वो मैं आपको जो कि उर्दू में शमूलियती तालीम के बारे में हर एक चीज़ पहले पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद में दूसरा चैप्टर जो कि आप कहेंगे उसके अनुसार मैं आपको पढ़ाते रहूँगा। आपको उर्दू में सबसे पहले समझाऊँगा, फिर आपको हिंदी में बाद में पढ़ाऊँगा। एक तरह से आपके जो सीटेट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, या फिर इसके अलावा जो दिगर एग्ज़ाम है जो कि शमूलियती तालीम से क्वेश्चन आते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे रहेंगे, या फिर ऐसे ही जानकारी के लिए भी आपके पास फ़ायदे में रहेंगे आप इसको अगर देखेंगे तो। सबसे पहले हम लोग आइए समझते हैं कि शमूलियती तालीम है ना, इसके माना और तारुफ और ज़रूरत और अहमियत ये क्या है, हर एक चीज़ पहले इसके बारे में समझते हैं। देखिए, शमूलियती तालीम एक तालीमी नज़रिया और फ़लसफ़ा है। ये एक ख़ास तरह का जदीद तालीमी तसव्वुर है। शमूलियती तालीम को जामिअ तालीम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देते रहिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, शमूलियती तालीम वह तालीमी निज़ाम है जिसमें बग़ैर किसी इम्तियाज़ी बर्ताव के तालीमी और समाजी कामयाबी के लिए समाज के सभी बच्चों को, जिसमें जिस्मानी तौर से माज़ूर और समाजी व मुआशी तौर पर कमज़ोर तबका के बच्चे भी शामिल हैं। तो ये जो शमूलियती तालीम है इसको तालीम हासिल करने का मौका फ़राहम करना, यानी कि जो भी स्टूडेंट जो कि जिस्मानी तौर पर माज़ूर होते हों या फिर समाजी व मुआशी तौर पर कमज़ोर तबका के जो बच्चे हैं वो शामिल है शमूलियती तालीम में। तालीम एक बुनियादी इंसानी हक़ है। आपको समझना पड़ेगा कि जो तालीम है वो एक बुनियादी और इंसानी हक़ है। इस हैसियत से समाज के सभी बच्चे, चाहे वह आम हो, चाहे माज़ूर हो या फिर समाजी व मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखता हो, तालीम हासिल करना उनका हक़ है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चा गरीब है या फिर वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है तो उनको तालीम हासिल करने का हक़ नहीं है, गलत है। तो ये उनका बुनियादी हक़ है जो कि दर्शाता है शमूलियती तालीम को। हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि सभी बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम करे। ये आपके हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा, आलमी सतह पर शमूलियती तालीम की मकबूलियत पहली बार जो है स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 1994 से मजबूती के साथ मिलती है, जिसमें सभी के लिए तालीम का तस्वुर को कबूल किया गया है। सभी के लिए है ना, हर एक वर्ग के लिए, हर एक के लिए मंजूरी दी गई। इसका कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक और तालीमी तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में तालीम की पहुंच सभी तक होकर यकीनी बनाने की पॉलिसी को मंजूरी दी गई। ये जो कमेटी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें यहीं से शमूलियती तालीम का तस्वुर और मजबूती के साथ आलमी सतह पर उभरता है और उभर कर आता है। देखिए, UNESCO के मुताबिक शमूलियती तालीम 3 बातों पर मुनहसिर है, 3 बातों पर जो है कि टिकी हुई हैं। नंबर 1 है मरकज़ी धारा वाले स्कूली तालीमी निज़ाम में तालिब इल्मों की जिस्मानी हाज़िरी हो। उसके बाद में स्कूली ज़िंदगी के अंदर अपनी मुकम्मल और सरगर्मी हिस्सेदारी। उसके बाद में नए महारत के फ़रोग़ के साथ आला सतह की कामयाबी हासिल करने में काबिलियत पैदा हो। ये सभी चीज़ें इसके अंदर में शामिल की गई हैं। शमूलियती तालीम के बारे में इंसानी वसाइल तरक्की के वजारत के मुताबिक
शमूलियती तालीम का मतलब सभी सीखने वाले अमूमी और खुसूसी बच्चों से है, यानी कि जो ख़ास बच्चे हों या फिर अमूमी बच्चे हों, इन सभी के लिए है, जो आम स्कूली तालीमी निज़ाम और समाजी तालीमी मरकज़ों में आपस में मिलजुल कर सीखने और पढ़ने के काबिल हैं। हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को समझते रहिएगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग फ़ौरन कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। स्टीफन और ब्लैकहार्ट का ख्याल है, एक वैज्ञानिक हैं, इनका कहना है कि तालीम के अहम धारे का मतलब माजूर यानी कि मुकम्मल तौर पर नहीं, बच्चों को उमूमी कमरा जमात में दर्स व तदरीस का इंतज़ाम करना है। ये बराबरी का मौका नफ्सियाती सोच पर मुनहसर है, जो मनसूबाबंद तरीके से समाजी व इक्तिसाबी अमल को बढ़ावा देती है। ये इंग्लिश में लिखा है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब आइए समझते हैं आगे। देखिए, शमूलियती तालीम का मतलब है कि आम स्कूल में खुसूसी तलबा जो जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर हों और ऐसे बच्चे जो समाजी और मुआशी तौर से कमज़ोर तबका से ताल्लुक़ रखते हों, ठीक है, तो उन्हीं बच्चों को जो है शामिल है। समाज के दूसरे आम बच्चों के साथ एक ही कमरा जमात में साथ साथ तालीम हासिल करते हैं। इसी को कहते हैं ये शमूलियती तालीम, ठीक है। शमूलियती तालीम का पैगाम है कि सभी बच्चे का ताल्लुक स्कूल से है ना, चाहे वो माजूर बच्चे हों या फिर जो नॉर्मल बच्चे हों, सब के लिए है, और स्कूल सभी बच्चों का खैर मुकद्दम करता है। शमूलियती तालीम के ज़रिए शमूलियती समाज को फ़रोग़ मिलता है ना। अगर शमूलियती तालीम होंगे तो शमूलियती समाज को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे समाज के अंदर लोगों की शमूलियती तरक्की होती है और मुल्क तरक्की करता है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, तहज़ीब, ज़बान और नस्ल के लोग रहते हैं, वहाँ समाज में तनोअ देखने का मिलता है। शमूलियती तालीम एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम है, आपको समझना पड़ेगा। बेशक उसे नाफिज करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसे आप चाहें तो नाफिज कर सकते हैं। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में हुए तालीमी निज़ाम की तरक्की इस बात की ताकीद करती है कि हिंदुस्तानी तालीम मुख्तलिफ समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी और मजहबी तनोअ के बावजूद शमूलियती तालीम की तरफ हमेशा गामज़न रही है ना। आज़ादी के बाद जो 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान आइन नाफिज हुआ, हिंदुस्तानी दस्तूर, आगे पढ़िएगा, हिंदुस्तानी दस्तूर में तालीम को बुनियादी हैसियत दी गई है। आइन में समाजी, मुआशी और मौक़े के बराबरी की बात कही गई है, जिसमें तालीम हासिल करने के मौक़े भी शामिल हैं। आइन के दफ़ा 15 में यह बात दर्ज है कि किसी भी शहर के साथ मज़हब हो, नस्ल हो, ज़ात हो, जिन्स हो और पैदाइशी जगह की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा। किसी को जो है आप आगे नहीं कह सकते हैं, उनकी कर सकते हैं, या फिर किसी को पीछे नहीं हटा सकते हैं। सबको बराबर दर्जा देना पड़ेगा। दफ़ा 29(1) में कहा गया है कि कोई भी शहरी मज़हब, नस्ल, ज़ात और ज़बान की बुनियाद पर हुकूमत की मद से इमदाद हासिल करने वाले तालीमी इदारों में दाखिला से महरूम नहीं किया जा सकता। आइन के दफ़ा 45 में कहा गया है कि 14 साल से उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी जो है तालीम देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। अब 86वीं आइन तरमीम के ज़रिए 6 से 14 साल के बच्चों को तालीम हासिल करना बुनियादी हक़ बन गया है, जो कि आपके 1 अप्रैल 2010 से नाफिज हो गया है। इसके बारे में आप लोग तो पढ़े हुए होंगे, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसको अमल में लाने के लिए आइन के दफ़ा 21 जो कि बुनियादी हुकूक के दायरे में आता है के साथ 21 जोड़ दिया गया है। इस आइनी तरमीम के बाद मुल्क के सभी बच्चों को, चाहे वह किसी भी मज़हब हो, ज़ात हो, नस्ल हो या तबका का हो, 6 से 14 साल तक मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करना उसका बुनियादी हक़ बन गया है। हुकूमत का यह फ़ैसला मुल्क को शमूलियती तालीम की तरफ बढ़ाने के लिए एक मजबूत कदम है। यही नहीं, दफ़ा 51(1) में भी बदलाव किया गया और ये बात जोड़ी गई कि सभी वालिदैन और सरपरस्तों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को तालीम दिलाना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी होगी। शमूलियती तालीम, एक सेकंड, हिंदुस्तानी आइन नस्ल,
ذات, طبقہ, مذہب, جنس اور زبان کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی امتیازی سلوک سے روکتا ہے۔ اس طرح ایک شمولیتی سماج قائم کرنے کا تصور بھی پیش کرتا ہے جس کے پس منظر میں بچوں کو سماجی، ذاتی، معاشی، جنسی، جسمانی، دماغی نظریہ کے طور سے مختلف دیکھے جانے کے بجائے ایک آزاد سیکھنے والے کے طور سے دیکھے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے پڑھیے، اس کو سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اس سے بچوں میں مکمل طور پر شمولیتی سوچ و نظریہ کو فروغ ملے گا اور شمولیتی تعلیم کا ماحول پیدا ہوگا۔ دیکھیے، یہ جو نوٹس ہے نا، یہ بہت ہی پیارے انداز سے بنایا گیا ہے، آسان بھاشا میں بنایا گیا ہے، اسی لیے میں زیادہ ڈیفینیشن آپ کو میں سمجھا نہیں رہا ہوں، صرف آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ آج کا جو کلاس ہے، یہ پہلا کلاس ہے۔ اگر آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، اگر نہیں آ رہا ہے تو کومنٹ کر دیجیے گا۔ نیکسٹ جو کلاس آئیں گے تو اس میں آپ کو ہر ایک چیز میں سمجھا جیسے کہ ایک لائن کو پڑھوں گا، پھر اس کو سمجھاؤں گا، پھر پڑھوں گا، پھر سمجھاؤں گا۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر ٹائم کیوں ویسٹ کرنا، اسی لیے میں صرف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی دھیان سے سنتے جائیں گے۔ اگر سمجھ میں پرابلم ہوئے، اگر آپ پوری طرح سے ہر ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر دیں گے، میں اس بات کا دھیان رکھوں گا۔ فی الحال آج کی کلاس مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کس حساب سے سمجھ رہے ہیں، اسی لیے آپ لوگ کومنٹ کر دیں گے، پھر نیکسٹ جو ہے آپ ہی کے انوسار میں پڑھایا جائے گا۔ دیکھیے، شمولیتی تعلیم کا مطلب ایسے تعلیمی نظام اور ماحول سے ہے جس میں سبھی طالب علموں کو، جس میں خصوصی طلباء بھی شامل ہیں، بغیر کسی امتیازی سلوک کے تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ شمولیتی تعلیم ہے نا، جہاں مربوط تعلیم کے تصور میں خصوصی تعلیم انضمامی تعلیم کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے، وہیں شمولیتی تعلیم میں خصوصی تعلیم ہو یا پھر شمولیتی تعلیم کے اندرونی حصہ ہوتا ہے۔ ایک عام کمرہ جماعت میں 3 طرح کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا یہ چیز۔ آئیے کون سے جو 3 طرح کے بچے ہیں شامل ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اوسط، ایک ہوتا ہے ذہین اور ایک ہوتا ہے ذہین طور پر کمزور بچے۔ ایک معلم جب کمرہ جماعت میں درس و تدریس کا کام انجام دیتا ہے تو اس کی نظر اوسط بچوں پر زیادہ ہوتی ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظر ذہین اور کمزور طلباء پر بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یعنی وہ کمرہ جماعت میں موجود سبھی طلباء کی شمولیت کرتا ہے، مگر اسی کمرہ جماعت میں کچھ ایسے بھی طالب علم ہوتے ہیں، خاص کر وہ طالب علم جو جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں اور انہیں خاص مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ تعلیمی میدان میں دوسرے بچوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں۔ شمولیتی تعلیم میں ایسے طلباء کی ساری ضرورتوں کو خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں ضرورت کے مطابق ساری سہولیتیں مہیا کرائی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کے کلاس کے اندر میں 3 طرح کے بچے میں نے بتائے، ایک ہے آپ کا اوسط، ذہین اور ایک ہوتا ہے ذہنی طور پر کمزور بچے۔ تو ایک شکشک جو ہے وہ اوسط بچوں پر بھی نظر رکھتا ہے یا پھر آپ کے ذہین بچوں پر بھی نظر رکھتا ہے، اور جو کمزور ہیں انہیں خاص ضرورت ہے، جیسے کہ کسی کو دیکھنے میں پرابلم ہوتا ہے تو ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ الگ ویوستھا ہونی چاہیے، ان پر بھی دھیان رکھا جانا چاہیے، یا پھر جو پیر سے معذور ہیں، وکلانگ ہیں، تو ان کے لیے بھی دھیان رکھا جانا چاہیے۔ تو یہی ہوتا ہے آپ کے شمولیتی تعلیم۔ آئیے آگے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اکثر شمولیتی تعلیم اور انضمامی تعلیم کو ایک سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ شمولیتی تعلیم میں لچیلا پن پایا جاتا ہے نا، شمولیتی تعلیم میں لچیلا پن ہے نا پایا جاتا ہے۔ اس میں طلبہ کی ذاتی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے سبھی طلبہ کو معیاری تعلیم مہیا کرائی جاتی ہے اور پورے طور سے طلبہ مرکوز تعلیمی نظام ہے۔ پہلے کیا ہو رہا تھا؟ شکشک مرکوز ہے نا، اور ابھی جو ہے وہ تعلیم جو ہے کیا ہے؟ طلبہ مرکوز کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اسی کو کہتے ہیں لچیلا پن، یعنی کہ ہر ایک چیز جو ہوں گے اسکول کا سسٹم ہوں گے وہ بچوں کے انوسار میں ہوں گے، شکشک کے انوسار نہیں، جبکہ انضمامی تعلیم میں ایسا نہیں ہے، اور جو پہلے تھا نا وہ انضمامی تعلیم تھا۔ شمولیتی تعلیم سب کے لیے تعلیم کے تصور پر یقین رکھتی ہے۔ اس تعلیم کا مقصد ہے سماج کے سبھی افراد کو بغیر کسی انفرادی امتیازی کا خیال کیے سبھی بچوں کو تعلیم مہیا کرانا تاکہ سبھی اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ آئیے سمجھتے ہیں اگلا۔ دیکھیں، شمولیتی تعلیم سے ہمارا مراد ایسے تعلیمی نظام اور ماحول سے ہے جس میں سبھی طالب علموں کو، جس میں خصوصی طلبہ بھی شامل ہیں، یا پھر بنا کسی
इम्तियाजी सलूक के तालीम हासिल करने में बराबरी का हक देती है। जहाँ इंज़िमामी तालीम के तस्वुर में खुसूसी तालीम इंज़िमामी तालीम का सिर्फ हिस्सा होता है, वहीं शमूलियती तालीम में खुसूसी तालीम शमूलियती तालीम का अंदरूनी हिस्सा होता है। ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ को समझिएगा। बहुत ही आसान भाषा में इसको लिखा गया है आप ही के अनुसार में, ठीक है। देखिए, एक आम कमरा जमात में 3 तरह के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। औसत, ज़हीन और जिस्मानी ज़हनी तौर पर कमज़ोर बच्चे। एक मुअल्लिम जब कमरा में दर्स व तदरीस का अंजाम देता है तो उसकी नज़र औसत बच्चों पर ज़्यादा होती है, लेकिन साथ साथ उसकी नज़र ज़हीन और कमज़ोर तलबा पर होती है। यानी वो कमरा जमात में मौजूदा सभी तलबा की शमूलियत करता है, मगर उसी कमरा जमात में कुछ ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो कि ख़ास कर तालिब इल्म जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माज़ूर होते हैं, उन्हें ख़ास मदद की ज़रूरत होती है ताकि वह तालीमी मैदान में दूसरे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। शमूलियती तालीम ऐसे तलबा की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक सारी सहूलियतें मुहैया कराई जाती है। शमूलियती तालीम समाज के सभी बच्चों को तालीम के मरकज़ी धारे में जोड़ने की वकालत करती है। ये सही माना में सभी की तालीम जैसे कि नारा की ही दूसरी शक्ल है, जिसके कई मकासद में से एक मकसद है खुसूसी बच्चों को आम बच्चों के साथ तालीम और उनका ख़ास ख्याल, ठीक है। यानी खुसूसी बच्चे मतलब कि जिनको ख़ास ज़रूरत होता है कोई भी चीज़ का, तो उनके साथ आम बच्चों का ख्याल। लेकिन बदकिस्मती से हम सब उसके वसीअ माना को पूरे तौर से जो है समझने की कोशिश ना करते हुए शमूलियत तालीम का माना सिर्फ और सिर्फ ख़ास ज़रूरत वाले बच्चों की तालीम से लगाते हैं, और ये जो कि गलत है ना, जो कि हकीकत से दूर जानी पड़ती है। शमूलियत तालीम का मकसद ख़ास ज़रूरत वाले बच्चों की तालीम से है, लेकिन उसका मुकम्मल मकसद सिर्फ ख़ास ज़रूरत वाले बच्चों की तालीम से नहीं, ठीक है। चलिए आइए आगे समझते हैं। देखिए, शमूलियत तालीम को जामिअ तालीम के नाम से भी जाना जाता है, और शमूलियत तालीम में खुसूसी तालीम और इंज़िमामी तालीम दोनों के तस्वुर शामिल होते हैं, और इसका दायरा कार उन दोनों तालीमी निज़ाम से काफ़ी वसीअ है। इसमें न सिर्फ आम बच्चों की तालीम का ख्याल रखा जाता है, बल्कि खुसूसी बच्चों की तालीम का भी मुकम्मल और पुख्ता इंतज़ाम किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि शमूलियती तालीम को मुतासिर करने वाले अनासिर की शमूलियती तालीम को मुतासिर करने वाले क्या क्या हैं। देखिए, स्कूल में शमूलियती तालीम को मुतासिर करने वाले अनासिर मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 आपका स्कूल शमूलियती तालीम को नाफिज करने और उसे फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा करता है। शमूलियती तालीम की कामयाबी और नाकामी इस बात पर मुनहसिर करती है कि उसे नाफिज करने और फ़रोग़ देने में स्कूलों की दिलचस्पी कितनी है ना। शमूलियती तालीम में उमूमी और खुसूसी दोनों तरह के तलबा तालीम हासिल करते हैं, इसलिए स्कूल में वह सारी बुनियादी सहूलियतें होनी चाहिए जो तलबा के लिए, ख़ास कर खुसूसी तलबा के लिए अहम ज़रूरी हों। अब आइए आगे पढ़ते हैं। स्कूल में समाजी, जज्बाती, अखलाक़ी और जमहूरी माहौल होने चाहिए। स्कूल के दरमियान माहौल खुशगवार होना चाहिए ताकि सभी एक दूसरे के जज्बात, अकायद और तहजीब का एहतराम कर सके। स्कूल के सारे इंतज़ामात और माहौल शमूलियाती तालीम के मुताबिक होनी चाहिए। अगला समझिए, अगला जो है वो है आपका मुअल्लिम। ये कौन सा मकाम है इसका समझिए शमूलियती तालीम में। देखिए, मुअल्लिम तालीमी निज़ाम का सबसे अहम हिस्सा होता है। किसी भी तालीमी निज़ाम की कामयाबी मुअल्लिम की पेशा वाराना सलाहियत, अक़ीदत और लगन पर मुनहसिर करती है। मुअल्लिम तालीमी मकासद की कामयाबी की ज़मानत होता है। शमूलियती तालीम में मुअल्लिम का किरदार बहुत ही अहम होता है। मुअल्लिम का नज़रिया, रवैया तालीमी मकासद को मुतासिर करता है। शमूलियती तालीम में समाज के सभी तबका के बच्चे शमूलियत होते हैं, इसलिए इस तालीमी निज़ाम में मुअल्लिम का किरदार बहुत अहम हो जाता है। शमूलियती तालीम के मुअल्लिम को खुसूसी तरबियत की ज़रूरत होती है ताकि वह तालीम हासिल कर रहे सभी तलबा की नफ्सियात और ज़रूरत को समझ सके और उनके साथ पेशा वाराना और हमदर्दाना सलूक कर सके, और ख़ास तौर से खुसूसी तलबा की ज़रूरत का ख्याल
रखते हुए उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनकी मदद कर सके। शमूलियत तालीम की कामयाबी के लिए मेयारी और काबिल मुअल्लिम का होना निहायत ज़रूरी है। नोट डाउन करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए। और अगला जो पॉइंट है वो आपका है करिकुलम, यानी कि निसाब। मैं आपको बता देना चाहता हूं, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपके जो निसाब है ना, करिकुलम है ना, वो आपके बच्चों के लिए बोझ नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आइए समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। देखिए, किसी भी तालीम मकासद को हासिल करने में निसाब का अहम रोल होता है। बग़ैर निसाब के स्कूली तालीम मुमकिन नहीं है। निसाब मुअल्लिम और तलबा दोनों की तालीमी रहनुमाई करता है। निसाब के ज़रिए तालीमी मकासद तय किए जाते हैं और तलबा उसी निसाब के ज़रिए ही अपने तालीमी मकासद को हासिल करते हैं। असातिज़ा स्कूल में अपनी दरसी व तदरीसी अमल को अंजाम दही भी निसाब के मुताबिक ही करते हैं। शमूलियती तालीम में निसाब का बहुत ही अहम रोल होता है, जो कि मैंने बताया। इसी तालीमी निज़ाम में ऐसे निसाब की तश्कील दी जाती है जो स्कूल में तालीम हासिल करने वाले सभी तलबा के लिए मुफीद और कारआमद साबित हो। जैसा कि हम जानते हैं कि शमूलियती तालीम में उमूमी और खुसूसी दोनों तरह के तलबा शामिल होते हैं। इसीलिए ऐसे स्कूलों का निसाब ऐसा होना चाहिए कि स्कूल में तालीम हासिल करने वाले सभी तालिब इल्मों की तालीमी तरक्की और शख्सियत को फ़रोग़ मिल सके। उसके बाद में अगला जो है वह है आपका इम्पोर्टेंट वालिदैन या फिर आपका सरपरस्त। देखिए, शमूलियती तालीम, एक सेकेंड, शमूलियती तालीम को मुतासिर करने वाले अवामिल में से स्कूल में पढ़ने वाले तलबा के वालिदैन और सरपरस्त भी अहम रोल अदा करते हैं। वालिदैन तालीमी निज़ाम का एक अहम हिस्सा होता है। शमूलियती तालीम में खुसूसी बच्चे भी पढ़ते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन खुसूसी बच्चे की नफ्सियाती ज़रूरत को समझें और उनके साथ हमदर्दाना सलूक करें। खुसूसी बच्चों की ज़रूरियात का हमेशा ख्याल रखा जाए और उन्हें वक्त पर ज़रूरी सामान मुहैया भी कराया जाए। स्कूल के मुअल्लिम से मुसलसल रब्ता रखें और उनके हालात से वाकिफ़ रहें, है ना। लगातार पता करते रहें, स्कूल का भी इजाज़ा लें, शिक्षकों से बातचीत करते रहें। स्कूल में पढ़ने वाले खुसूसी और कमज़ोर बच्चों को अखलाक़ी मदद की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जो उन्हें वालिदैन और मुअल्लिम से मिलती है ना। दूसरी तरफ वालिदैन के ज़रिए स्कूल को खुसूसी और कमज़ोर बच्चों के तर्ज़ अमल और दिगर मालूमात हासिल करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है, जिसको समझकर मुअल्लिम ऐसे तालिब इल्मों के लिए तालीमी मनसूबाबंदी बनाने और दर्स व तदरीस के अमल को पूरा करने में भी आसानी होती है। अब अगला जो है वो है आपका जिनसी इम्तियाज़ात, यानी कि सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं, हालांकि हम लोग पढ़े नहीं है, फर्स्ट क्लास है। तो शमूलियती तालीम में बग़ैर किसी इम्तियाज़ी सलूक के सभी बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका फ़राहम किया जाता है। इस तालीमी माहौल में लड़का और लड़की के साथ एक साथ पढ़ते हैं। इस तालीमी निज़ाम में बग़ैर जिनसी इम्तियाज़ात के सभी तलबा को एक तरह की तालीम हासिल करने के मौके फ़राहम किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी तंग समाजी नज़रिए की वजह से जिनसी इम्तियाज़ात देखने को भी मिल जाते हैं, जो कि गलत है ना। जो शमूलियती तालीम के मक़ासद को मजरूह करते हैं, समाजी और स्कूल की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वह स्कूल के अंदर और बाहर इस तरह का माहौल पैदा करे बग़ैर किसी खौफ और डर के लड़कियां और स्कूलों में जाकर तालीम हासिल कर सकें। इसलिए स्कूल में जिनसी इम्तियाज़ी सेल कायम करना चाहिए, जिसका सदर किसी मुअल्लिमा को बनाना चाहिए, ताकि अगर किसी इम्तियाज़ी सलूक की कोई बात हो तो लड़कियां अपनी बातों को बग़ैर किसी झिझक और हिचकिचाहट के कह सकें। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका समाज का, सोसाइटी का रोल रहता है। और ये बात सभी जानते हैं कि समाज तालीमी मकासद को मुतासिर करता है। ये बात आम है कि जिस तरह का समाज होता है, तालीमी निज़ाम और तालीमी मकासद भी उसी तरह के होते हैं। समाज अपनी ज़रूरतों के मुताबिक तालीमी निज़ाम बनाता है और स्कूल कायम करता है। स्कूल समाज का हिस्सा होता है। आपको पता है, समाज की बनावट, उसकी फितरत तालीमी निज़ाम को मुतासिर करती है। शमूलियती तालीम के लिए ज़रूरी है कि समाज का नज़रिया और सोच भी शमूलियाती हो। समाज में किसी तरह का मजहबी, तहजीबी, माशी, जिनसी, है ना,
उसके बाद में नस्ली हो, तबकाती इम्तियाज ना हो, इससे पहले ये बात गुजर चुकी है। समाज के सभी लोग मिलजुल कर बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के भाईचारगी के साथ रहते हैं। ऐसे माहौल में ही शमूलियती तालीम का फ़रोग़ और तरक्की हो सकती है। समाज का नज़रिया यह तरक्की पज़ीर होना चाहिए। समाजी मसावत और रवादारी शमूलियती तालीम के लिए निहायत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही समाज में तालीमी बेदारी का होना भी ज़रूरी है। समाज में तालीमी बेदारी से ही लोगों को तालीम की अहमियत का पता चलता है। खुसूसी बच्चों के लिए भी समाज का नज़रिया मुस्बत होना चाहिए, ताकि उस तरह के बच्चे भी तालीम हासिल करके अपनी शख्सियत की नशोनुमा कर सकें और अपनी ज़िंदगी के मकासद को हासिल कर सकें और समाज की शमूलियाती तरक्की हो सके। आइए अगला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और है आपके तालीमी पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी। देखिए, किसी भी मुल्क की तालीमी पॉलिसी इस मुल्क के तालीमी निज़ाम और तालीमी मकासद को मुतासिर करती है। किसी भी मुल्क की तालीमी पॉलिसी इस मुल्क की तालीमी मकासद को तय करती है और फिर हुकूमतें इसी के मुताबिक जो है तालीमी निज़ाम को कायम करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तालीमी पॉलिसी वहाँ की हुकूमत बनाती है। हुकूमतों का नज़रिया ये है और रवैया ये होता है कि उसी के मुताबिक वह तालीमी पॉलिसियाँ बनाती हैं। यानी हुकूमतों की सोच और नज़रिया तालीमी मकासद और तालीमी निज़ाम को मुतासिर करती हैं। देखिए, इससे ये बात साफ वाज़ेह होती है कि हुकूमतें जो हैं अपने नज़रिया के मुताबिक तालीमी मकासद तय करती हैं, अपने नज़रिया के मुताबिक, है ना, और उसी के मुताबिक निसाब भी बनाती हैं और स्कूलें कायम करती हैं। हुकूमत के तालीमी नज़रिया के मुताबिक तालीमी पॉलिसी और तालीमी ढांचा तैयार किया जाता है। अगर किसी मुल्क की हुकूमत का नज़रिया शमूलियती है तो वहाँ की तालीम पॉलिसी शमूलियती होगी, अगर उसका नज़रिया अलग है तो अलग होगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है कि आज मैं यहाँ तक ही बस करूँगा। ठीक है, देखिए, गुर्बत यानी पॉवर्टी, यानी कि गरीबी किसी भी समाज के तरक्की के रास्ते की रुकावट होती है। आपको पता है ना, शमूलियती तालीम का तस्वर है कि तालीम सभी के लिए हो, है ना, तालीम की पहुँच जो है समाज के हर फर्द तक होनी चाहिए। गुर्बत इस तस्वुर को हासिल करने में रुकावट पैदा करती है। आपको पता है, गरीब इंसान ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा रहता है। ऐसे हालात में वह तालीम की अहमियत को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उनके बच्चे की रसाई स्कूलों तक नहीं पाती है और वह तालीम से महरूम हो जाते हैं। अगर वह किसी तरह स्कूल तक पहुँच भी जाते हैं तो तालीम के दरमियान में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और मजदूरी में लग जाते हैं और समाज के मरकज़ी धारे से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपके क्या चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ। ये है शमूलियती तालीम को मुतासिर करने वाले अनासिर। ये जो आपको बताया हूँ, तो शमूलियती तालीम को मुतासिर करने वाले अनासिर हैं, एक स्कूल, मुअल्लिम, उसका बाद निसाब, वालिदैन या फिर सरपरस्त, जिनसी इम्तियाज़ात, उसके बाद में समाज, तालीमी पॉलिसी, गुर्बत, ये सभी हैं। तो ये तो मैंने बता दिया। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे कल, वो है आपके शमूलियती तालीम के मकासद क्या क्या हैं और इसके अंदर में भी ढेर सारी जानकारियाँ हम लोग हासिल करेंगे। तो देखिए, ये क्लास फर्स्ट है। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे और उसके बाद में मैं आपको डेली आपको क्लासेस कराऊँगा और उसके बाद में मैं कैसा पढ़ाता हूँ या फिर पढ़ाने का अंदाज़ को बदलना है या फिर किस हिसाब से मतलब कि क्या करना, आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैं आपके माइंड को भी जानना चाहता हूँ और अगर इस तरीके से डेली आप क्लास चाहते हैं तो भी कमेंट कर देंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लासेस अपलोड होंगी। और अगर आप लोग हर एक चीज़ के एतबार से तैयारी करना चाहते हैं और मजबूत होना चाहते हैं और हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो अभी से ही जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।